हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज की वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि हमारा देश जो है कि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की सारी विधि व्यवस्था जो होती है संविधान के अधीन ही होती है। तो इस लिहाज से हमारा संविधान जो है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसके बारे में जानकारी जो होती है आवश्यक तो है ही, परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि उन पसंदीदा विषय परीक्षा जो परीक्षा कंडक्ट करते हैं उन लोगों का। तो इसके लिए हम जो आपके सामने आज लेकर के आए हैं वो है आपका भारतीय संविधान के भाग। आप ये भी जानते होंगे कि हमारा संविधान जो है कि जिसमें इस संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। और इसके अलावा 395 अनुच्छेद है। 395 से भी ज़्यादा कहेंगे हम, क्योंकि कई सारे जो है कि क और ख करके जो है कि मैंने उप अनुसूचियाँ जुट गई है और जिससे लगभग 400 के आसपास पहुँच गई है। और जो है कि अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। तो अब क्या हो गया आपके कि 22 भाग, ठीक है। भाग कितने हैं? तो भाग जो है आपके संविधान में 22 हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद जो है कि आप कह सकते हैं अनुच्छेद लगभग 395 प्लस कहिए। और अनुसूचियों की संख्या जो है अनुसूचियाँ, तो ये भी आपकी कितने हैं? ये 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये और संविधान बनने में जो समय लगा था दो वर्ष 11 माह और 18 महीने, ठीक है। और इसके अलावा एक बात भी और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति का काम था कि संविधान को एक प्रारूप तैयार करके देना संविधान गठित करने वाले लोगों को। तो उसके द्वारा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि जिसके द्वारा 114 दिन जो है कि इसके लिए गहन बैठक और चिंतन किया गया और तब जाकर के हमारा संविधान तैयार हो पाया। तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के भाग। एक मैंने 2 कलम बना रखे। एक कलम आपको लिखा हुआ है कि संविधान के भाग और उसमें कौन कौन से विषय वर्णित है, और दूसरा कलम है कि वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत आती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किस अनुसूची के अंतर्गत कौन से आपके विषय वर्णित है। तो देखते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है कि पहला भाग जो है कि वो है संघ और एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है और उसमें यानी कि इसमें कई सारे राज्य होते हैं और इस राज्यों का क्या क्या क्षेत्र है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है वो नागरिकता है ना। अभी आपने क्या CAA NRC जैसे सब चीज़ों को चर्चा में सुना होगा। तो यहाँ पे आपको नागरिकता जैसे चीज़ मिलते हैं और नागरिकता 5 तरीके से ली जा सकती है। इस वाले अनुच्छेद 5 से 11 है ना, कौन से विषय में नागरिकता का वर्णन है? तो 5 से 11। तो इसमें वही सभी बातों का मेंशन किया गया है कि कितने तरीके से आप जो है कि कोई व्यक्ति नागरिकता भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है और वो कौन कौन से तरीके होंगे जिससे कि किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन जाएगी या फिर वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो इन सभी बातों का वर्णन अनुच्छेद जो है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में वर्णित है। इसके अलावा जो है कि तीसरा जो भाग है संविधान का, जो भाग तीसरा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क जरूर करिएगा। इसमें अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है, ये सभी आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकार संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और ये मौलिक अधिकार हमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात किया गया है कि जो भारत के जो लोग नागरिक होंगे उनको भारतीय संविधान जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है और किस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट को अपील कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो है ये है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, और इसका वर्णन संविधान के 36 से लेकर के 51 में किया गया है। एक बात आप जरूर समझिए कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्यों की जिम्मेवारी होती है। अगर इसका पालन नहीं होता है तो आप जो है कि कोर्ट को अपील नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये इसका निर्देश मतलब कह सकते हैं कि आपका क्या आपका नैतिक ये मूल्य बनता है कि किसी भी राज्य का कि वो अपने नागरिकों का ख्याल रख सकें। पहले जो था कि शिक्षा भी नीति इन सब चीज़ों में आया करता था। तो नीति निर्देशक तत्व जो है कि संविधान के 36 से 51 में है। इसके अलावा बाद में मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। भाग 4 का जो है इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले जो मूल संविधान था हमारा उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और ये आपके अनुच्छेद जो है कि 51 क में मिलेंगे।
भाग है 4 क, भाग 4 क। तो आपको ये बात बता दें कि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन ये नहीं था, बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जैसे कि हमारे पास हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, हमें राज्यों को कुछ नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह से जो नागरिक हैं उनके लिए भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वो है आपके मूल कर्तव्य 4 क में है, भाग 4 क। और ये आपका 51 क में, अनुच्छेद 51 क में इसका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। और आपका अगला जो भाग है वो है आपका संघ, और ये है आपका 52 से लेकर 151 तक संघ, भारत संघ के बारे में आपको चर्चा किया गया है। अगला उसके आगे वाला जो भाग 6 है, यह है राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है, और यह है 142 से लेकर के 242 तक। और उसके बाद जो 7वां भाग 7, ये पहली अनुसूची के कुछ भाग छूट गए थे और इनका वर्णन भाग ख में किया गया है, और राज्यों से सही संबंधित है, था 238, और इसको अब जो है कि निरस्त कर दिया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 238 को अब जो है कि निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है कि अनुच्छेद 242 से 239 से लेकर के 242 में मिलता है। अगली जो भाग है आपका 9 क और 9 ख, इसमें आपकी आ जाती है पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समिति। ये तीनों के ही तीनों क्या है कि भाग 9 में पंचायतें जो है भाग 9, नगर पालिका जो है 9 क में, और सहकारी समितियां जो होती है 9 ख में दिया गया है। और ये दोनों 243 में क से लेकर के हमको लगता है कि क से लेकर के ज्ञ तक, सॉरी 6 या 6 तक जो है कि कई सारे उप अनुसूचियों में डिवाइड किए गए हैं। तो इस प्रकार से, और जो है कि संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत 73वां के लिए, और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन जो है कि संबंधित है, यानी उसके बाद इसको जोड़ा गया था। तो इस तरीके से 243 जो है कि किससे संबंधित है, तो पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित है। और आगे के भागों को हम देखते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जो भाग 10 है वो है कि आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, और इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 344 में है। भाग 10 जो है ये है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाया गया है, कि जो भारतीय संघ है, भारत संघ जो है और उसके जो राज्य है उसके बीच क्या क्या संबंध हो सकते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 242 से लेकर के 263 तक देखने को मिलता है। अगला भाग 12 यह है वित्त संपत्ति, संविदा और उसके जो वाद है, यानी कि जो विवाद वगैरह संबंधित जो चीज़ें हैं, वो 264 से लेकर के 300 क तक इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि पहले जो था संपत्ति का अधिकार जो था ये हमारे मौलिक अधिकार में आता था, और बाद में इसको 300 क में रखा गया, यानी कि ये अब हमारा जो है कि कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। उसके अलावा भाग 13 भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और उसमें समागम की जो बातें की गई है वो भाग 13 में है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में इन सभी बातों का वर्णन है, यानी कि भारत के अंदर व्यापार और उससे संबंधित बातें। इसके अलावा भाग 14 की बात करेंगे। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अंदर जो लोग सेवाएं दे रहे होते हैं या फिर कौन कौन सी सेवाएं सर्विसेज जो है उसकी चर्चा की गई है 308 से लेकर के 323 में। और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है आपका निर्वाचन। संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे जो मूल चीज़ है वो होती है निर्वाचन, और इसका वर्णन है संविधान के भाग 15 में किया गया, याद रखिएगा भाग 15। और इससे संबंधित अनुसूची को भी आप याद रखिएगा, ये है 324 से लेकर के 329। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ वर्गों, है ना, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिए गए हैं, कौन से, भाग 16 में, और ये है 330 से लेकर के 342 से। अगला भाग है 17, भाग 17 है राजभाषा से संबंधित है। भारत के पास अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जो भी है राजभाषा है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के और 351 तक इनमें देखने को मिलता है। आपात उपबंध की बात करेंगे तो विशेष करके 3 तरह के आपात उपबंध आप सुने होंगे, बीतकालीन आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात, है ना, वित्तीय आपात और बाहरी आक्रमण से संबंधित जो आपात होता है, तो वो आपके वर्णित है 352 से लेकर के 360 में। चलिए आप सबके लिए एक होमवर्क है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, तो वो क्या करेंगे कि आप जो है कि कब वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और बाहरी आक्रमण के लिए जो कौन कौन से अनुच्छेद जो संबंधित है उसको लिख कर लीजिए। भाग 19 जो है परिगणना से संबंधित है, और ये 361 से लेकर 367 है। और सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, जिस संविधान की आत्मा भी कहा गया है, यह है 368। तो 368 में है संविधान संशोधन संबंधित है 68। इसके अलावा देखेंगे भाग 21, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया, और इसके लिए संबंधित अनुच्छेद है 369 से लेकर के 392। और अंतिम भाग 22 जो है वो इसमें संबंधित है आपके संक्षिप्त नाम जो है,
प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसके निःसरण, और ये किसमें है तो 395 से लेकर के 393 से लेकर के 395 तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।